हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ में टेबल मेन्यू बार के बारे में। तो जो मैंने यहाँ टूल में जाके जो टेबल बताई थी वो चीज़ आप यहाँ से लेके आ सकते हैं, वही चीज़ आप यहाँ से शो कर सकते हैं कि यहाँ से ले या वहाँ से ले। तो टेबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक। तो यहाँ शो करता है कि आपको रो कॉलम कितने लेने हैं, उसकी विड्थ हाइट कितनी लेनी है। तो आप यहाँ से रो कॉलम के हिसाब से टेबल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई टेबल ली, मैं इसका थोड़ा साइज इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ आपका। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कर्सर आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो जो चीज़ मैं यहाँ से ले रहा हूँ वही चीज़ टेबल में आप अंदर से शो कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो आप यहाँ ओके करते हैं इस तरीके से। तो ये पूरे की पूरी टेबल को एक टैक्स में कन्वर्ट कर देता है और आप यहाँ जाके कोई भी टैक्स से कोई भी काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा भी कुछ आप शो कर सकते हैं कि मुझे पूरी की पूरी जो टेबल है उसको टैक्स में कन्वर्ट करना है। तो डबल क्लिक करता हूँ, मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, आप टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ टेबल पे क्लिक करने के बाद जैसे रो, तो मुझे रो चाहिए तो रो आ जाएगी। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं कि आप यहाँ इसको टॉप से बॉटम से कॉलम देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं कि मुझे राइट से लेना है कॉलम या आप टॉप से मतलब रो लेना चाहते हैं तो इस तरीके से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो ये इस तरीके से कॉलम ऐड होके आ गया इस तरीके से। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो टेबल में गई तो ये ऐड करने के लिए है। सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बाहर से सिलेक्ट कर रखा है ऐसे ही आप अंदर से सिलेक्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सिलेक्ट हो गया कि कॉलम के हिसाब से या रो के हिसाब से, जिस हिसाब से भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट के लिए है। डिलीट करता हूँ कि मुझे क्या डिलीट करना है, मैंने कहा मुझे रो डिलीट करनी है तो रो पे क्लिक किया तो रो डिलीट हो जाएगी इस तरीके से। तो डिलीट कर सकते हैं आप। तो टेबल में जाके डिलीट करने के लिए है, इसमें क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो मुझे ये दो पार्ट सिलेक्ट कर रखे हैं मैंने और मुझे और भी पार्ट सिलेक्ट करने हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से शो कर रहा है ये आपका, ये दो पार्ट सिलेक्ट हैं आपके। अगर आप यहाँ जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं सारों को और अपने हिसाब से कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो अपनी इच्छा का कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अगर आपने किया कि यहाँ जैसे व्हाइट कलर तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया, मैंने किया नन तो नन हो गया कि कोई भी कलर नहीं है आपका। तो अपना अपनी बैकग्राउंड में कोई भी आउटलाइन या अपनी बॉर्डर में कोई भी कलर इस तरीके से आप दे सकते हैं। अपने बॉर्डर का जो कलर का जो साइज है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। मैंने किया नन तो कोई भी कलर फिल होके नहीं आएगा। अगर मैंने किया वन कलर तो वन कलर आ जाएगा। आपको साइज कितना देना है, जैसे मैंने किया 0.5 तो इस तरीके से शो कर देगा। तो अपने टेबल में अपना बॉर्डर देने के लिए, नन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है टेबल। टेबल में जाने के बाद जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इन्होंने क्या करा, जितने भी कॉलम थे उसको हटा के रो में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। जैसे दोबारा क्लिक किया, जो चीज़ आप यहाँ से करते हैं तो वो चीज़ आप मतलब आप अंदर से ही कर सकते हैं कि इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मैंने टेबल पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस तरह का इफेक्ट आ गया। अगर मुझे इस कॉलम को ही पूरे को दो रो में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, मैंने ओके किया तो दो रो होगी। अगर आप चाहें तो 3 4 5 जितनी मर्जी उतनी ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि टेबल में गए, आपने यहाँ सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ देखिए कि मुझे 3 कॉलम मतलब 3 रो चाहिए तो 3 रो हो जाएंगी इस तरीके से। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ये कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे बिल बुक बना रखी है, ऊपर कंपनी का नाम है या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई कॉन्टेक्ट नंबर है इस तरीके से दिया, बीच में आपका कोई नाम आ गया आपका, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं रो के अंदर। मैंने कहा मुझे कॉलम चाहिए 2 कॉलम तो 2 कॉलम आ गए, इस तरह का 2 कॉलम शो कर सकते हैं आप। टेबल में गए तो ये रो कॉलम के लिए था, इस पे क्लिक करता हूँ तो जो इसके नीचे कॉलम है तो उसकी लाइन भी ये इस तरीके से शो कर रहा है। अब जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये टोटल आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। आप इतने एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो टेबल के थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हैं इस तरीके से। तो टेबल पे काम करने के लिए आप ये टेबल यूज कर सकते हैं। तो आज ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।